न्यूमेरिकल है मेरे पास। व्हेन वी हीट अ गैस सैंपल फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द इनिशियल एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, बेटे ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूल इन दोनों को अंडरलाइन कर लेंगे, वाज ई। और क्वेश्चन क्या है इसका, ये तो अभी तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल वैल्यू है। क्या है, व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। हम लोग जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 और kBT होता है। बेटे ये कैसे पता चला कि kB होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास 1/2 और R T भी होता है, 1/2 करें 3/2, ये 3/2 होगा, 1/2 नहीं होगा, 3/2 RT भी होता है। तो हमको पता होना चाहिए कि R इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू N होता है, या KB इक्वल टू क्या होगा, R/N होता है। तो ये वैल्यू हम तब यूज करते हैं, ये वाली वैल्यू या ये वाला फार्मूला हम तब यूज करते हैं जब कभी भी किसी गैस की काइनेटिक एनर्जी दी हो और वो मोल की बात कर रहा हो। किसकी बात कर रहा हो, मोल की बात कर रहा हो, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। और जब मॉलिक्यूल की बात कर रहा होता है तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर मॉलिक्यूल की बात कर रखा है, इसलिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो कह रहा है कि जो गैस है उस गैस की जो गैस है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी एनर्जी भी दे रखा है कि स्मॉल e है। तो स्मॉल e इज इक्वल टू 3/2 और kB और T। यहां पर याद रखना बेटे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ये जो T होता है ये एब्सोल्यूट स्केल होता है, यानी कि केल्विन स्केल होता है। तो अगर मैं 27 में 273 ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा, और जिसकी एनर्जी E है। लेकिन कह रहा है उस गैस को जब हम हीट करते हैं, उस गैस के सैंपल को, और 27 से उसका टेम्परेचर 327 कर देते हैं, तो उसकी एनर्जी हमको कैलकुलेट करना है। उसकी एनर्जी हमको नहीं मालूम है, तो उसकी एनर्जी मालूम करने के लिए हम इसे ई डैश मान लेते हैं, 3/2 और kB, और बेटे ये 327 और प्लस 273 ये हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और E अपान कितना हो जाएगा, ई डैश, और ये 300 और अपान 3 2 5 एक 600 हो जाएगा ये, और ये कैंसिल करेंगे तो 2 हो जाएगा। उलट लेंगे तो ई डैश अपान ई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, 2E हो जाएगा। तो जिस गैस के सैंपल को आपने टेम्परेचर 27 से 327 तक हीट किया है, और जिसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उस मॉलिक्यूल की इनिशियल एवरेज काइनेटिक एनर्जी जिसकी E है, उसको जब आपने इतना तक हीट कर दिया, इतने टेम्परेचर तक हीट कर दिया, तो उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पहले से 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा जो C है वो करेक्ट हो जाएगा।